हमारा जो है बुंदेलखंड में बीरभूम महोबा जो आलाउदल के नाम से प्रसिद्ध है, और मध्य प्रदेश से लगा हुआ है क्षेत्र है श्रीनगर। श्रीनगर एक कस्बा है लगभग 20-25 हजार आबादी का, जहां पर अवसर दिया इस रामलीला को आप लोगों के समक्ष। हम लोग बहुत पिछड़े क्षेत्र के हैं, खासतौर से बुंदेलखंड का सबसे पिछड़ा एरिया है, लेकिन हमें गर्व है अपने क्षेत्र पर कि लगभग 125 वर्षों से यहाँ पर अनवरत रूप से रामलीला हो रही है। और मैं कुछ अपने यहाँ के आप लोगों की, वैसे मैंने अयोध्या और काशी सब जगह की रामलीलाओं के बारे में सुना और बहुत अच्छा लगा। और वास्तव में उस क्षेत्र में तो कानपुर में भी बहुत अच्छी लीलाएं हुई, बताया उन्होंने होती हैं। लेकिन हम लोगों का, चाहे समझ लीजिए कि हम लोगों का पिछड़ा क्षेत्र रहा, तो हम लोगों की रामलीलाओं का उतना प्रचार प्रसार नहीं हो पाया, ना हम वहां तक पहुंच पाए। तो सबसे बड़ी चीज है कि मैं नीतू मैम का इसीलिए आभार व्यक्त करता हूं कि कम से कम बुंदेलखंड में हम लोगों को अवसर दिया। और मैं इस जो अभियान है रामलीला के, उसके जो संयोजक रहे हैं और जिन्होंने बहुत इस पर परिश्रम किया है, मैं वाईपी सिंह जी साहब को विनम्र श्रद्धांजलि करता हूं, उनको सत सत नमन करता हूं। और मैं शुरुआत करता हूं अपनी रामलीला का कि उस समय 125 वर्ष पहले लगभग जो हमारे पूर्वज 25-30 वर्ष से तो मैं भी जुड़ा हूं, जो हमारे पहले बुजुर्ग लोग बताते थे कि उस समय जब रामलीला शुरुआत हुई थी तो लठा बल्ली स्वयं गाड़ते थे, मंच पे स्वयं आते थे और दिन भर मेहनत करके, यहाँ तक कि जो समय 40-45 वर्ष पहले बताते हैं कि रावण का जो अभिनय करते थे वो पूर्ण रूप से निरक्षर थे, लेकिन अपने पाठ को कंठस्थ याद कर लेते थे। मतलब हल से खेती करते रहते थे, खेत पर हल चलाते चलाते वो अपना पाठ याद कर लेते थे। तो उस समय की लीला, और जब मंच पर बोला करते थे उस समय माइक की व्यवस्थाएं नहीं थी, तो माइक से बताते थे कि उनकी आवाज इतनी तेज थी जो रावण के अभिनेता थे कि समझ लो पूरा मंच गुंजायमान हो जाता था। और सबसे बड़ी विशेषता है कि हमारे यहाँ की रामलीला, स्वयं हमारे यहाँ के पात्र जो है, जो हमारे यहाँ के पात्र हैं वो स्वयं हमारे यहाँ के पात्र बनते हैं। और जैसा कि चाहे वो जितने दूर काम कर रहे हो, चाहे वो मजदूर हो, और सबसे बड़ी चीज है वो रामलीला के समय आ जाएंगे, वो निःशुल्क रहें। और सबसे बड़ी दूसरी जो चीज है, वैसे रामचरितमानस और राधे श्याम रामायण का समावेश किया गया है, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि जो हमारे यहाँ का साहित्य है रामलीला का, वो पंडित रमेश चंद पटेरिया जी 125 वर्ष पहले पंडित रमेश चंद पटेरिया जी द्वारा यह लीला स्वयं दृष्टांत लिखे गए हैं, स्वयं उनके डायलॉग लिखे गए हैं। तो यहीं के जो रचयिता हैं और जो हमारे यहाँ की, अगर आप सुन लें, मैं अभी अगर थोड़ा सा 1 मिनट समय चाहूंगा, हमारे साथ में जो है पंडित जो है सतीश चंद जी रावत जी, हमारे जो इस रामलीला के प्रबंधक हैं, और हमारे अरविंद तिवारी जी जो मध्य में बैठे हुए हैं। बहुत बहुत उल्लास और जोश रहता है जी। आपको 1-1 मिनट जो है वो, जो हमारी स्टार्टिंग में जब रामलीला होती है तो जो सरस्वती वंदना, गणेश वंदना, और जी हमारे पंडित रमेश चंद जी पटेरे जी द्वारा लिखी हुई वंदना है, वो इतना भाव विभोर कर देती हैं कि समझ लो कि पूरी जनता, आम जनमानस एक साथ गाने लगती है। और इतना उत्साह रहता है आज भी, जो इतना परिवर्तन हो गया, रामानंद सागर जी की रामायण भी आ गई और कई बदलाव हो गए, लेकिन हमारे यहाँ की रामलीला में वही जोश, वही जनता में वही सब लोगों का भाव विभोर और भक्ति भाव रहता है। और हमारे यहाँ भी राम लक्ष्मण की जो मेन पात्र होते हैं, जब उनका मुकुट पूजन हो जाता है शुरुआत में, इसके बाद फिर उनसे ना तो कोई पैर छुपाएगा, ना वो कहीं बाहर जा सकते हैं। और जब वो मुकुट धारण कर लेते हैं तो उनके स्वयं पिताजी और चाचा जी भगवान राम और लक्ष्मण का उनका रूप समझकर उनके पैर छूते हैं। तो ये परंपरा वास्तव में बहुत आध्यात्मिक और सुख देती है। और साथ में हमारे यहाँ के गांव के लोग भी जो है पूरे भक्ति भाव से पूरा होकर के और पूरा इसमें लीला में सहयोग करते हैं। और साथ में मैं चाहूंगा कि जो हमारे प्रदेश स्तर पर है, थोड़ा सा हम चाहेंगे कि हमारे रामलीला के जो पात्र हैं और जो लीलाएं अनवरत रूप से चला रहे हैं, और खासतौर से बुंदेलखंड क्षेत्र में बीरभूम महुआ के कस्बे श्रीनगर में जो
कम से कम 50 जगह रामलीलाएं होती थी, आज अनवरत रूप से कुछ ही स्थानों पर हो रही हैं। तो उनको निश्चित प्रोत्साहन देना चाहिए, हमारे पात्रों को कुछ सम्मानित करने की व्यवस्थाएं होनी चाहिए, जिससे हम इसको बढ़ावा कर सकें और कम से कम हमारी इस परंपरा को, जो पुरानी परंपरा है, उसको हम निरंतर रूप से, अनवरत रूप से हम चला सकें और हमारी युवा पीढ़ी भी इससे प्रभावित होकर के इस ओर ध्यान दे सकें। और इतना भी मैं कहूंगा कि हमारे यहाँ से कई रामलीला के पात्र, हमारे मध्य प्रदेश लगा हुआ सीमा है, बिल्कुल मध्य प्रदेश से यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है, और हमारे यहाँ से 2-3 पात्र ऐसे हुए जैसे पदम सिंह जी हैं और आपके राणा जी हैं, आशुतोष राणा जी, जो रामलीला से ही शुरुआत की है और जो बड़े मुकाम तक पहुंचे, फिल्मी दुनिया तक, मतलब उन्होंने मुंबई तक वहां पर अपना जो है डंका बजाया। तो वास्तव में रामलीला पहला मंच है जहां पर बोलने की शुरुआत होती है। बच्चे जब आते हैं और उस मंच पर बोलने की शुरुआत करते हैं तो एक से एक अभिनेता भी बनते हैं। तो वास्तव में हम ये भी कह सकते हैं कि इस मंच के द्वारा हम अपनी सांस्कृतिक गतिविधियों के साथ साथ युवाओं को एक बड़े क्षेत्र तक भी ले जाने का एक मंच देते हैं। तो मैं चाहूंगा, थोड़ा सा और समय लूंगा, ज्यादा समय नहीं, क्योंकि वक्ता बहुत हैं, और मैं रतीश चंद्र जी रावत जी से कहूंगा कि एक एक मिनट, थोड़ा एक एक अंतरा कप्तान, वो हमारी जो वंदनाएं हैं थोड़ा सा वो सुन लें, और हमारे अरविंद तिवारी जी कुछ कहेंगे। एक एक मिनट का समय और चाहिए। रामलीला 125 वर्ष पुरानी है, जैसा कि बताया हमारे बब्बा जी द्वारा, पटेरिया जी द्वारा ये रचित की गई थी। और उनने किस तरीके से गणेश वंदना की है, एक मैं सुनाता हूँ। ध्याऊं शंकर सुत गणनाथ, गणपति विघ्न विनाशन हारे। ध्याऊं शंकर सुत गणनाथ, गणपति विघ्न विनाशन हारे। इसी तरीके से सरस्वती वंदना। दर्शन दीजे माय शारद, दर्शन दीजे माय, दर्शन दीजे माय शारद, दर्शन दीजे माय। तेरे ही बल से पंडित ज्ञानी, तेरे ही बल से पंडित ज्ञानी, वाद विवाद कर सुख मानी, हो जग कारण श्री ब्रह्मानी। लीला जाय सहाय शारद, दर्शन दीजे माय। और संस्कृत की दृष्टि से बुंदेलखंड हमारा जो एक राजा का पाठ होता है, पेटू राजा का, उसमें भी वो लोग आते हैं तो अपनी बुंदेली संस्कृत में गाते हैं कि महुआ और मुड़का से भरी है गृहस्थी, गौहन को नहीं आ रे दानो, हमारा को देखो देश गुलानो। इस तरीके की ये संस्कृति खुद उन्होंने अपनी बनाई है और की है। नीतू सिंह जी का और माननीय श्री योगेंद्र जी को हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और पुनः मैं अरविंद जी से बोलूंगा, 2 शब्द वही बोलूंगा। प्रणाम सभी को। आप लोगों के समक्ष जो हमारे यहाँ पंडित रमेश चंद्र पटेरिया जी द्वारा रचित रामलीला का अभिनय हम लोग 125 वर्षों से अनवरत चला रहे हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है, जो उन्होंने रसों का समावेश किया है, जो हमारे यहाँ की प्रार्थनाएं हैं, मतलब हमारे श्रीनगर के जो भी व्यक्ति जुड़े हुए हैं वो आधी रात में भी हमारे यहाँ की रामलीलाएं, ये जो प्रार्थना है वो गुनगुनाते रहते हैं। मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी की जो प्रार्थना है उसके लिए मात्र एक कड़ी आप लोगों को सुनाना चाहूंगा। मात्र 1 मिनट का समय लेना चाहूंगा आप सभी का। जयति 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 राम, आनंद कंद परम धाम। जयति 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 राम, आनंद कंद परम धाम। अच्युत के सब कृपाल, दीन बंधु दीन दयाल। अच्युत के सब कृपाल, दीन बंधु दीन दयाल। प्रणत पाल शत्रुसाल, चिदाकाश सगुण धाम।
जयति 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 राम आनंद कंद परम धाम। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं नीतू मैम को पुनः धन्यवाद देना चाहता हूं, आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि बुंदेलखंड, खासतौर से झांसी, महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट, जालौन और खासतौर से ललितपुर जनपद में, हमारे महोबा जनपद के श्रीनगर की छोटी सी रामलीला, छोटे से कस्बे की रामलीला को आपने स्थान दिया और हम लोगों को इस वेबिनार में बोलने का अवसर दिया। तो हम लोग सब लोग चाहेंगे कि आप इसी तरह हम लोगों का उत्साहवर्धन करते रहें और निश्चित ही हम लोग इसी परंपराओं को अपने जन जन तक पहुंचाने का जो संकल्प है, खासतौर से नई पीढ़ी को ले जाने तक, इस पर निरंतर प्रयास करते रहेंगे। और आप लोग अपने प्रदेश स्तर पर जो मैंने बात रखी है कि थोड़ा सा पात्रों को प्रोत्साहन और खासतौर से ऐसे आयोजन करने वाले रामलीला वाला जितने भी पात्र हैं उनको थोड़ा सा उत्साहवर्धन के लिए चाहे एक प्रमाण पत्र हो, वो जरूर आप कोई ऐसी व्यवस्था रखें जिससे उत्साहवर्धन बना रहे और हम ऐसी परंपराओं को निरंतर करते रहें। और मैं पुनः अपने श्रद्धेय श्री वाईपी सिंह जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और पुनः सभी हमारे जो वो बनारस, कानपुर, अयोध्या और अपने संस्कृति मंत्रालय से हमारे श्री लवकुश द्विवेदी जी का भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने हमारे इस पिछड़े और बुंदेलखंड क्षेत्र की इस रामलीला में हम लोगों का बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं सभी का बहुत बहुत वंदन और अभिनंदन करता हूं। सभी को जय श्री राम, बहुत बहुत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद श्री अनिल शुक्ला जी। और आपने बहुत अच्छी तरह से अपने महोबा के श्रीनगर की रामलीला के बारे में भी बात रखी। आपके साथ रावत जी भी आए और एक और सहयोगी को आप लेकर के आए। देख के ही लगता है कि कितना सॉलिडेरिटी आपके गांव में बनी हुई है, न केवल रामलीला के मंचन को लेकर के बल्कि आपस में भी। और बड़ा अच्छा लगा ये जान के कि 125 वर्ष पुरानी लीला है और रावत जी तीसरी पीढ़ी के हैं जिन्होंने गीत लिखे थे, वंदना के गीत, और उसको अभी तक निरंतर गाया जा रहा है आपके यहाँ की रामलीलाओं में। और आशा करेंगे कि आगे पीढ़ियों को आप इन परंपराओं को हस्तांतरित निश्चित रूप से कर रहे होंगे, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि सांस्कृतिक परंपराओं को बचाने का आपके अंदर विशेष आग्रह है। अच्छी बात यह है कि आपने ये बताया कि आपके यहाँ जो विविधता है रामलीला की, उसमें बुंदेली भाषा को बहुत महत्व दिया गया है। मतलब मेरा यही कहने का अभिप्राय है कि यही है विविधता में एकता। रामलीला की मूल भावना तो हर जगह एक है, लेकिन उनके मंचन की शैली, उनके संवाद की शैली, उनके पहनावे की शैली, इन सब में विविधता पाई जाती है। और बुंदेलखंड में होगी तो वहाँ बुंदेली भाषा का प्रयोग होता है। यही रामलीला की विशेषता है और यही रामलीला, इसीलिए रामलीला की विभिन्न स्वरूपों के संरक्षण का प्रयास जारी है और इन्हीं